ओके, चलते हैं एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोप, है ना। इस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोप, है ना। ये माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमें उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोप का डिफिनेशन मैं बताऊंगा, इससे पहले आप ये समझो कि माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल मैग्नीफायर भी कहते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा वेराइटी होता है माइक्रोस्कोप का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, है ना, जिसको हम सिंपल मैग्नीफायर भी बोलते हैं, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। और दूसरा वेराइटी जो है वो क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सबसे पहले हम उसका डिफिनीशन समझेंगे। एक माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन क्या होता है और डिफिनीशन आता कहाँ से है। डिफिनीशन माइक्रोस्कोप का आता कहाँ से है, इसका यूज से आता है, इसके फायदे से आते हैं। यहाँ जो भी माइक्रोस्कोप का डिफिनीशन बताऊंगा, अब इसका फायदा बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। व्हाई डू वी यूज माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या हमारा आंख छोटे छोटे चीजों को देख पाता है, क्या हमारे आंख में इतनी शक्ति है कि छोटे छोटे चीजों को हम देख पाए। बहुत छोटे छोटे चीजें अगर है, जैसे कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, क्या उसको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंख में उतनी रिजॉल्विंग पावर नहीं होती है, क्योंकि हमारा आंख का एक डिफिनिट लिमिट होता है जो ऑब्जेक्ट को क्लियर कट देख सके, उसके बाद उसकी रिजॉल्विंग लिमिट बिल्कुल खत्म हो जाती है ना। तो रिजॉल्विंग लिमिट जो है, ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा दिख जाए तो आदमी की आंखों को दिखता भी नहीं है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं दिखता है, भगवान नहीं दिखते हैं, अदृश्य होता है। छोटे छोटे कण जैसे एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं, हमारा आंख इतना पावरफुल नहीं है कि छोटे छोटे इतने छोटे छोटे चीजों को आराम से देख पाए, नहीं देख पाता है, ठीक है। नहीं अगर देख पाता है तो उसके लिए हमें उसका हेल्प चाहिए, है ना। आंख को हेल्प करने के लिए कि इतने छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, विजन चाहिए। हम उसको देखते हैं, है ना। तो देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप का काम है टीनी ऑब्जेक्ट्स को, वेरी वेरी टीनी ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो खुले आंखों से नहीं देख पाते, जो नग्न आंखों से नहीं देख पाते, मैग्नीफाई नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का क्या डिफिनेशन है। डिफिनेशन है इसका, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स which are too small to be seen by the naked eye, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप सबसे पहले क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट with the help of which we increase the visual angle of near objects। विजुअल एंगल के बारे में आपको इससे पहले बता चुका था, इससे पहले वाले वीडियो में भी देखते होंगे या नहीं देखे होंगे तो सुन लो विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल जो जिस एंगल से ऑब्जेक्ट को आंख देखता है उसे हम विजुअल एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो आंख, ये मान लो कोई पेड़ हो या आदमी हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वाल हो, कुछ भी हो, इसको आंख देख रहा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट h0 है और डिस्टेंस d है, या कुछ भी डिस्टेंस हो, है ना। तो जो डिस्टेंस है d मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे हमने d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मान के रखा हुआ है। लेकिन कोई भी डिस्टेंस अगर हो, ठीक है, d के अलावा अगर कोई भी डिस्टेंस हो, तो उस जो एंगल आंख के सामने जो सबटेंड हो रहा है, उस एंगल को हम बोलते हैं क्या, विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। इट इज द डिफिनेशन ऑफ विजुअल एंगल। एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। कितना विजुअल एंगल आंख के सामने सबटेंड कर रहा है उसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। तो विजुअल एंगल में भी दो वेराइटी होते हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, बाय नेक्ड आई, अनएडेड आई, है ना। खुले आंखों से कितना विजुअल एंगल बना रहा है वो, खुले आंखों से कितना विजुअल एंगल बना रहा है वो। तो डी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी हो सकता है विजुअल एंगल, ठीक है। तो विजुअल एंगल कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए, विजुअल एंगल का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। कितने एंगल से देख रहा है। तो दो विजुअल एंगल होते हैं, एक आता है अनएडेड आई विजुअल एंगल,
विथ अनएडेड आई, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। और दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, विथ एन इंस्ट्रूमेंट। विथ एन इंस्ट्रूमेंट, जो जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल मैग्नीफायर का यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया, है ना। तो इस कहानी में आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करते हैं, इसको हम मैग्नीफायर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी विजुअल एंगल बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है। ये जो थीटा बन रहा है इसको भी हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं, लेकिन विथ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा ये, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो विजुअल एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल, ठीक है। विजुअल, जिससे हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, विजन बनाते हैं, देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना, उसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, नियर ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप का काम है आसपास के चीजों को बड़ा करके दिखाने का, मैग्नीफाई करने का, बड़ा करके दिखाने का। क्या काम है भाई इसका, क्या काम है, माइक्रोस्कोप का क्या काम है, आसपास के चीजों को बड़ा करके दिखाता है। विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है। जो क्या है, टू स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है खुले आंखों से देखने के लिए। खुले आंखों से देखेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, इतना छोटा दिखेगा कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे वायरस होते हैं, कोरोना वायरस होता है ना। कोरोना वायरस, तो जितने सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया है, खुले आंखों से नहीं देख पाते। बहुत सारी चीजें हैं, जो दही में अगर कोई कीड़ा है उसे भी हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। तो खुले आंखों से जो नहीं दिखे तो उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए। और माइक्रोस्कोप में नियर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, फार ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्ट नजदीक में होना चाहिए, दूर की चीजों को मैग्नीफाई नहीं करता, ये नजदीक की चीजों को बड़ा करता है, नजदीक की चीजों को मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है, जो क्लियर कट देख सके। जूम होता है ना, मोबाइल में जूम करते हैं, तो जूम होता है, यहाँ पे जूम करेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, जूम करेगा, मतलब मैग्नीफाई करेगा। चलिए, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई, खुले आंख उसको देख नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया आपको विजुअल एंगल, और इसी का यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे d इज इक्वल 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है d, और ये जो वैल्यू है d टू इंफिनिटी, है ना, ये क्या है, d टू इंफिनिटी है। ये इतने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग ले चलते हैं, है ना। आई विथ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आंख है जो इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है सो विजुअल एंगल इसमें बढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, विजुअल एंगल बढ़ रहा है, इसमें विजुअल एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब उसे बड़ा दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट अब उसे क्या हो रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, हमने पढ़ा, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बाद दूसरी कहानी आती है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोस्कोप में दो वेरायटी हमने बताया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको सिंपल मैग्नीफायर भी कहते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो वेरायटी है, ठीक है, दो वेरायटी है। तो पहले वेरायटी को हम लोग समझेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, काफी इजी है, सिंपल है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल है, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे है वो देखिए। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर, अगर ये F है, यहाँ प्रिंसिपल फोकस F है, तो यहां से प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। इससे पहले हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है तो ऑब्जेक्ट हाईली मैग्नीफाइड हो जा रहा है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पे जैसे जैसे इधर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, घटते हुए चले जा रहा है। यहाँ की केस अलग है, यहाँ केस करते हैं तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के सामने बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बन रहा है। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यही है और कुछ भी नहीं है भाई, और क्या, और कुछ नहीं है ना। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें v की कहानी, v की वैल्यू जो है d टू इंफिनिटी, इस लेंस में, इस सिचुएशन में v इज इक्वल टू d टू इंफिनिटी, d से इंफिनिटी तक लेके चलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट क्या है, u, है ना।
ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस जो मेजरमेंट हुआ है वो क्या हो रहा है, यू की वैल्यू है। ठीक है, ये यू है और वी है, और फोकल लेंथ से जुड़ा हुआ जो फॉर्मूला आ रहा है उसे आप लोग याद किए होंगे, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। यही तो है, और क्या है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही कहीं ना कहीं रखेंगे, और कहीं नहीं रख सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कहलाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है, एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। कारण क्या है, क्या कारण है? कारण यह है कि आंख को वो ऑब्जेक्ट सामने दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। क्या इन्वर्टेड रहता तो नहीं देख पाते? नहीं। ये जो इमेज आ रहा है ये वर्चुअल इमेज आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज को मैंने बताया था कोई जरूरी नहीं हो कि लेंस के पार बने, यहाँ सामने में वर्चुअल इमेज बन रहा है, हाईली मैग्नीफाइड बन रहा है या मैग्नीफाइड बनेगा, है ना। आंख देख पा रहा है इस चीज को। तो छोटे छोटे चीजों को जब हम यहां से देखेंगे मैग्नीफाई करके तो खरा दिखे, अच्छा बात है भाई। खरा अगर दिख रहा है ऑब्जेक्ट को और अच्छे से देख पाएंगे। अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा, यहां से अगर माइक्रोस्कोप लगाते हैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या इतने छोटे चीज को देखने के लिए यहाँ हमने क्या लगाया, माइक्रोस्कोप लगाते हैं, तो ये क्या दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा, पीछे जाकर बड़ा सा दिखेगा। अच्छी बात है ना, इरेक्टेड होना चाहिए। ये इमेज कैसा है, इरेक्टेड है, मैग्नीफाइड है, बड़ा भी है, क्लियर कट हम देख पाते हैं। और खुले आंखों से नहीं देख पाने की वजह से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस सिचुएशन में मैग्नीफाई हो रहा है, और भी ऐसी सिचुएशन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसमें मैग्नीफाई होती है, लेकिन यही एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बनता है और आराम से आंख उस चीज को देख पाता है। ठीक है, ग्लास लगाने से क्या होता है, आराम से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना। तो चलिए ये सब चीजें मैंने आपको बताया। कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग यहाँ पर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह करते हैं। यही कॉन्वेक्स लेंस अभी माइक्रोस्कोप बन गया है, एक ऐसा स्पेसिफिक यूज, यहाँ पर एक यूज बन गया, इसका इस्तेमाल हो गया, अब ये इंस्ट्रूमेंट बन गया। अभी इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। यही सिंपल माइक्रोस्कोप, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ आपने प्लेस किया, इमेज इसका कहाँ बना, 2f से ही पार बन जाएगा, है ना, 2f से ही पार बन जाएगा। यहाँ f अगर हो तो यहाँ 2f अगर मान लेंगे उसके ही पार बन जाएगा, है ना। मैग्नीफाइड होना चाहिए इमेज। तो आप उस फॉर्मूले से देख लोगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उस फॉर्मूले से आप देख सकते हो जहां पे v की वैल्यू क्या आ रही है, u को हटा दो तो क्या आ रहा है, f/1 प्लस f/u, यही तो है। f भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, v जो है वो क्या आ रहा है, v जो है वो क्या आ रहा है, ओके। यहां देखिए f की वैल्यू, f है पॉजिटिव, 1 प्लस f/u, u क्या है, निगेटिव। तो ये वाला पार्ट जो है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये पार्ट क्या होना चाहिए, लेस देन, वेरी वेरी लेस देन 1 है, निगेटिव में है। फिर ये क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 2f, है ना, ये डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन 2f हो जाएगा। चलो, तो इमेज क्या हो रहा है, काफी बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। फिर हम लोग अच्छे से डिटेल में पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, मैग्नीफाइंग पावर, जो अभी का टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं, है ना, जबकि एमपी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर समझिएगा, मध्य प्रदेश नहीं। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन जो माइक्रोस्कोप में यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन।
बहुत तरह के मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा होगा, लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लिनियर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, बहुत सारे मैग्निफिकेशन पढ़े होंगे। और अभी जो आप लोग माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में पढ़ना है वो क्या है भाई, तो वो पढ़ना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्यों पढ़ना है? क्योंकि एंगल सबटेंड होता है, आंख के सामने एक एंगल सबटेंड होता है, तो खुले आंखों से कितना एंगल सबटेंड होता है और विद इंस्ट्रूमेंट कितना एंगल सबटेंड होता है, उस रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है, यहां देखिए फॉर्मूला क्या होता है या डिफिनेशन क्या होता है, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट एंड विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। और अगर विदाउट इंस्ट्रूमेंट है तो क्या हुआ? विदाउट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखना तो है फिर भी देख पा रहे हैं, तो देखेंगे तो कैसे? बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के खुले आंखों से देख पा रहे हैं, तब हमारी कहानी क्या हो रही है? विथ अनएडेड आई। विथ अनएडेड आई, विदाउट इंस्ट्रूमेंट का मतलब विथ अनएडेड आई, मतलब आई को कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई एडेड नहीं कर रहा है, खुले आंखों से देख रहे हैं, विथ नेक्ड आई। अनएडेड नहीं, यहाँ पे आप ये लिखो, इंग्लिश का ये वर्ड है ना, इसको बदल दो और यहां लिखो विथ नेक्ड आई, है ना। खुले आंखों से हम लोग देख रहे हैं, विथ ओपन आई नहीं कहेंगे, विथ नेक्ड आई कहेंगे, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये जो थीटा नोट हमने लिखा है ये क्या है? विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था, पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैं डायग्राम बताया था, तो उस डायग्राम में देखे होंगे h by d इज इक्वल टू थीटा नोट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आई, है ना, विथ अनएडेड एट द अनएडेड आई, जहां पे आंख नहीं, आंख पर जो है कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, h by d, ठीक है, h by u, h डैश by v। अच्छा ये थीटा क्या है? तो पिछले डायग्राम में भी आप देखे होंगे कि हमने बताया था थीटा इज इक्वल टू h by u। ऑब्जेक्ट का हाइट है h क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट का हाइट था, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट का हाइट है h by u, h by इस, और h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज भी कह सकते हैं इसको, है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना। तो दोनों तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जब इसको h0 डिवाइड होगा तो d by u, ये मैग्नीफाइंग पावर क्या आ रहा है? d by u आ रहा है ना। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या आ रहा है? d by u आ रहा है। तो सिंपल सा केस आप ये समझिए, व्हेन इफ इमेज इज एट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म हो जा रहा है तो इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फार पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ऐसी कहानियों में क्या होगी? क्या होगा ऐसी कहानियों में? u जो है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम, और मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मिनिमम, है ना। मैग्नीफाइंग पावर, है ना, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है? मैग्नीफाइंग पावर, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमने बताया कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फार पॉइंट इंफिनिटी है। तो चलिए यहाँ पर v क्या है? v क्या है? इनफाइनाइट पे है, v इज एट इंफिनिटी, इसका मतलब u क्या है? u इज इक्वल टू एफ। अगर मैं v को इंफिनिटी डाल दूं तो क्या हो रहा है? u इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे u f है, u क्या है? f है, d बाई एफ यहाँ पे रखे हुए हैं, और u जो है मैक्सिमम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको प्लेस करना है किसके बीच में? ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस करना है, इसीलिए u की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो u का मैक्सिमम वैल्यू f हम लिख सकते हैं। अगर ये मैक्सिमम है तो मैग्नीफाइंग पावर की मिनिमम वैल्यू आ जा रहा है। अगर u हमारा मैक्सिमम आ रहा है, u अगर मैक्सिमम आ रहा है तो ये क्या होगा? मिनिमम, बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोकल लेंथ कम है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? बहुत ज्यादा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है? कम है। चलिए ये सब चीजें हम लोग जानते हैं। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि जानना चाहेंगे कि नॉर्मल स्टेट क्या होता है, रिलैक्स स्टेट क्या होती है, या अनस्ट्रेन्ड क्या होता है, फुल्ली रिलैक्स्ड।
यहाँ रिलैक्स मत बोलो, यहाँ बोलो फुल्ली रिलैक्स। आई फुल्ली रिलैक्स कैसे कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी पे। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्टेट, रिलैक्स स्टेट, या क्या बोलेंगे? अनस्ट्रेन्ड स्टेट। ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? अनस्ट्रेन्ड स्टेट बोलते हैं, है ना। इसमें आंखों में खिंचाव क्या होती है? कम होती है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ये यहाँ पे पैरेलल बीम लाइट आ रही है ना। और ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंडीशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल कंडीशन। जब आंख फुल्ली रिलैक्स्ड होता है। फुल्ली रिलैक्स कब होगा? जब पैरेलल बीम आंख में घुस रहा होगा, किसी भी लेंस सिस्टम में पैरेलल बीम आ रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल्ली रिलैक्स स्टेट, नॉर्मल स्टेट, है ना। चलिए, ओके। इस सेकंड सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है कि फाइनल इमेज जो बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। v की मिनिमम वैल्यू है ये। दिस इज द v की मिनिमम वैल्यू है ये। जैसे ही v मिनिमम आएगा, मतलब ये समझो कि u भी मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। इसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। नियर पॉइंट क्या होता है भाई? तो नियर पॉइंट होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सबसे कम दूरी जो आंख क्लियर कट ऑब्जेक्ट को देख सके, दैट इज इक्वल टू d 25 सेंटीमीटर। और ऐसे ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंट टाइम। नॉर्मली आप समझो तो ऑब्जेक्ट अगर लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन हो तो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्ट्रेंट खिंचाव आंख में बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अगर v मिनिमम है तो यहाँ u मिनिमम होगा। तो अगर v के बदले अगर हमने d लिख दिया, v के बदले अगर हमने d लिख दिया, है ना, या माइनस d लिख के यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, तो कहानी क्या होगी? तब कहानी क्या होगी? अगर यहाँ पे भी हमने यहाँ लिख दिया इतना, इसके बाद इसको क्या करना होगा? माइनस साइन लिखेंगे। ओके, यहाँ सेकंड सिचुएशन देखिए कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट v is equal to d, if image is formed at least distance of distinct vision that is equal to d 25 सेंटीमीटर, है ना, that is equal to least distance of distinct vision। तो मिनिमम वैल्यू v की इतनी आ रही है, u की मिनिमम इतनी वैल्यू आएगी, तो d को हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट बोलते हैं। ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमारा आंख मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन में आ जाएगा, रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएगा, फुल्ली स्ट्रेंड कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो अगर हमने v इज इक्वल टू डी डाल दिया, v इज इक्वल टू अगर हमने d दे दिया, ठीक है, तो d/u क्या होगा? तो d वैल्यू dy/u इज इक्वल टू 1 प्लस dy/f। तो यहाँ देखिए u की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि u ऑब्जेक्ट को हम आंख के बहुत बहुत नजदीक रखेंगे, क्लोजेस्ट टू आई। u इज क्लोजेस्ट टू आई, मतलब आंख जो होता है वो क्लोजेस्ट टू आई, आंख को बहुत बहुत जो है आंख के नजदीक रखते हैं, है ना। तो आंख के बहुत नजदीक रखेंगे तो क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम पावर यहां पर हो जाता है, ठीक है जी। इसको हटाइए। यहाँ पे u की मिनिमम वैल्यू आ रही है, पहले वाले में u का वैल्यू मैक्सिमम था, अब इसमें u की मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इसलिए u मिनिमम अगर आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u की मिनिमम वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। यहाँ पे इस सिचुएशन में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू आई है, सबसे नजदीक क्लोजेस्ट टू आई। ऐसे क्लोजेस्ट टू ऑब्जेक्ट का क्लोजेस्ट टू आई आ जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन बोलते हैं। मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन देख लीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेंड कंडीशन जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए O और D इस तरह से हम लोग समझेंगे। ये भी आपको आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि नॉर्मल कंडीशन क्या होता है और ये मोस्ट स्ट्रेंड कंडीशन क्या होता है। ये चीजें आपको टेलीस्कोप में भी पढ़ना है, टेलीस्कोप में भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, है ना। ओके।